आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं रेडियो जल मित्र आरजे सुस्मित और आरजे श्रद्धा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जल योद्धा के साथ बात करेंगे जो जन जागरूकता गोमती दर्शन अभियान से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं पीलीभीत से आशुतोष गुप्ता जी, जो पीलीभीत में कलीनगर तहसील के उप जिलाधिकारी हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में आपका। धन्यवाद सुस्मित जी और श्रद्धा जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आशुतोष जी, हम आपसे बात करते हुए सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि गोमती नदी के उद्गम के बारे में आप हमें कुछ बताइए। इसके साथ ही ये नदी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर जाकर समाप्त होती है और इसके जल और प्रदूषण के स्तर के बारे में भी हमें और हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। जी, हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जीवन रेखा कही जाने वाली गोमती नदी का उद्गम जनपद पीलीभीत की तहसील कलीनगर के ग्राम माधव टांडा फुलहर से होता है। ये माधव टांडा फुलहर से एक बहुत छोटी नदी के रूप में प्रारंभ होती है और लगभग 950 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गाजीपुर के कैथी में मां गंगा में विलीन होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गोमती नदी है ये 49 किलोमीटर लगभग जनपद पीलीभीत की सीमा में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ होते हुए ये आगे बढ़ती है। और ये भी बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर और जौनपुर जो हमारे प्रदेश के प्रमुख नगर हैं, ये गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। इस संबंध में एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी सभ्यता में नदियों को माँ जीवनदायिनी और तीर्थ की का संज्ञा दी जाती है। तो ये अत्यंत पौराणिक महत्व की भी बहुत प्राचीन नदी है। यहाँ पर यह मान्यता है कि जब भगवान राम लंका विजय के पश्चात वापस आए तो चूंकि रावण ब्राह्मण था, तो इसलिए उस ब्रह्म हत्या के पाप से अपने आप को मुक्त करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में एक जगह है ढोपा, वहां पर इसी गोमती नदी में उन्होंने स्नान किया था। ओहो, तो ये तो आपने बड़ा अच्छा पूरा इसके बारे में, गोमती नदी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी हमें दी। और यहाँ पर हम आपसे दूसरी बात पूछना चाहते हैं। तो आशुतोष जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गोमती दर्शन अभियान क्या है और आखिर इसे शुरू क्यों करना पड़ा? वास्तव में गोमती दर्शन अभियान सभी व्यक्तियों को, युवा युवतियों को, विशेषकर छात्र छात्राओं गोमती नदी के बारे में जागरूक करने में और अपनी भूमिका कैसे हम इस नदी को अविरल रूप से प्रवाहित करने में अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए यह अभियान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत हमने अपने जनपद के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रभारियों को, प्रधानाचार्यों को ये अनुरोध किया है कि वो अपने छात्र छात्राओं को लेकर गोमती उद्गम स्थल पर आए। वहां पर हम छात्र छात्राओं को गोमती नदी के बारे में विस्तार से बताते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि आप जहां भी रह रहे हैं, भले ही आपका घर नदी से दूर हो, लेकिन आपका एक छोटा सा कदम इस गोमती नदी को प्रवाहित करने में, अविरल रूप से स्वच्छ बनाने में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत सुंदर बात बताई आपने। और इसके अलावा ये एक और बात कि गोमती संरक्षण ट्रस्ट कैसे काम करता है और इसके क्या उद्देश्य हैं और इसमें वो कितना सफल है, हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जो गोमती नदी का ट्रस्ट है, ये वर्ष 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्री अखिलेश मिश्रा के प्रयास से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों के सत प्रयासों से ये गठित किया गया। इसका उद्देश्य आम लोगों में गोमती नदी के अविरल प्रवाह को लेकर गोमती नदी के संवेदनात्मक स्तर से जुड़ाव उत्पन्न करना और हम स्थानीय स्तर के साथ साथ पूरे प्रदेश में या यूं कहें कि पूरे देश में गोमती नदी के महत्व और उसके पर्यावरण के में क्या योगदान हम दे सकते हैं, इसकी जागरूकता का प्रसार करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गत वर्ष वाटर वुमेन शिप्रा पाठक जी ने गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में 950 किलोमीटर का जो है पद यात्रा की थी।
और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट महोत्सव समय समय पर आयोजित कराता है और साथ ही साथ बहुत से लोगों को, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से जनपद पीलीभीत का पर्यावरण के ये पर्यटन के में बहुत बड़ा स्थान है। तो हम ये भी चाहते हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से पर्यटकों को गोमती नदी उद्गम स्थल पर लाया जाए और एक संदेश के साथ वो जाएं, न केवल पर्यटन बल्कि अपनी सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर, जैसा कि हमारी सरकार की मंशा थी। क्या बात है, बहुत बहुत आभार। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की, हमारे साथियों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से ये आग्रह करना चाहूंगा कि वो पीलीभीत में जरूर एक बार टाइगर रिजर्व के साथ साथ गोमती उद्गम स्थल का भ्रमण करें। पीलीभीत का जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन हमेशा उनके स्वागत के लिए उत्सुक है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपने जो हमारे श्रोताओं को आमंत्रण भेजा है, हमारे श्रोता उसको जरूर स्वीकार करेंगे और जरूर वहां तक पहुंचेंगे। इतनी सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई हैं, तो वो उसको जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।